सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान की भगवत्ता देखने के लिए नारद जी द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी स्फटिक महल के सामान चमक रही है। द्वारकापुरी में 9 लाख महल थे और मरकतमल के पन्ने लगे हुए थे। वो द्वारकापुरी जगमगा रही थी। बहुत सी सोने और हीरे की सामग्रियां द्वारकापुरी में शोभायमान थी। उसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे और उनका अंतःपुर बहुत ही सुंदर था। श्री कृष्ण के रानियों के 16,000 से अधिक महल उसमें शोभायमान थे। एक दिन नारद जी उसी में प्रवेश हुए। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण कभी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं, आगे जाकर के देखा कि बच्चे के किनारे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण को शरणों में प्रणाम किया। इसी समय परम से उतर करके नारद जी का श्री कृष्ण ने स्वागत किया और हाथ जोड़ करके आसन में बैठाया और नारद जी के पांव पखारने लगे और उनका चौराहे के अपने सिर पर धारण किया। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है। आप अपने भक्त जनों में प्रेम करते हैं, कृष्ण को दंड देते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमल के दर्शन हुए। इसके बाद देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण की माला का रहस्य जानने के लिए दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां देखा तो श्री कृष्ण अपने पैर किया और उद्धव के साथ चौसर कर रहे हैं। वहां से उड़ करके किसी दूसरे महल में गए। नारद जी ने देखा कि वहां बच्चों को खिलाए कर रहे हैं, बच्चों के साथ स्कूल पे मिलाए हैं। श्री कृष्ण प्रतिदिन दिन में भोग में जाते हैं और निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं और दुपट्टा ओढ़ कर विवेक युद्ध कर्म संध्यावादन पाठ करते हैं। इसके बाद भोग करते हैं और विभोर होकर के गायत्री का जाप करते हैं। जो उनके कुल के बड़े बूढ़े लोग थे, उनकी गुजरत योजना ब्राह्मणों की गुजरत योजना। इसके बाद जो गायें थी उन गायों को पूजा करते थे और जो सीधी सादी गाय होती थी उन गायों को दान करते थे। एक दिन द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार में एक मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान से उसके आने को सूचना दिया और उपस्थित किया। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर के नमस्कार किया
और उन्होंने राजाओं को जिन्होंने धुराचंद्र के विजय के समय उसके सामने उसके मुंह दिखाया था, बड़ कैद कर दिए, जिनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध को बंदी बनाने का भी श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। दूत ने कहा, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार से आपसे प्रार्थना की है, आपको चरण कल्याण में स्थान चाहते हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। राजाओं के दूत इस प्रकार आसन करके जब देवर्ष भारत आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान उनको दिन पूजा अर्चना की और उनको संतुष्ट किया। देवर्षि इस समय तीनों लोगों के कुशल मंदिर जान करके भगवान ने उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया और उसके बाद पूछा कि हम यहाँ जानना चाहते हैं कि देखिए आदि पांडव उस समय क्या करना चाहते हैं। देवेश राज ने कहा, हे प्रभु, आपको पितरों भय राजा एक श्रेष्ठ राजसे यज्ञ करके आपका श्रेष्ठ बढ़ाना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। सभा में जितने देवर्षि बैठे थे वो सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए, अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे हृदय से सुगत है, सुन संपद देने वाले और काया के तत्व के धनी भाग जानने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नेत्र मानते हैं। अब तुम्हें बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा, नारद जी ने आप यह सलाह दी है कि पांडवों के राज से यदि सम्मत है तो उनकी सहायता करनी चाहिए। यह कथन ठीक है और स्वगतों की रक्षा का कर्तव्य भी करना ठीक है। प्रभु जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसी यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले, इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और स्वगतों की रक्षा दोनों कार्यों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। केवल जरासंध को जीत लेने से हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही इससे बंदी राजाओं की मृत्यु आपको स्वस्ति प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े नरपतियों को भी भातृत्व कर देता है, क्योंकि उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है। उस युग में कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन हरा सकते हैं, क्योंकि भीमसेन भी उसी से सामान बने हैं। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो कभी तेरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के देश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। इससे संदेह नहीं है कि आज की उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का दंड दे तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। उद्धव सब प्रकार उत्तर और निर्देश देवेश नारद वंश के बड़े बड़े स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण दास ने और जनों के अनुमति से दारू द्रव्य आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने की आज्ञा दी। रुक्मिणी आदि सहित कृष्ण की पत्नियां अपने संतानों के साथ सुंदर वस्त्र पहन करके सब भज करके पैदल पीछे पीछे चल रही है। जो सिपाही है उनके हाथों में मिठाई तलवार लेकर के उन स्त्रियों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण
जरासंध के बंदे नरपतियों को देव अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देव तुम अपने राजाओं को जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण है, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। जब आए महाराज इसको यह समाचार मिला तो श्री कृष्ण संभाल गए, तब उनका आनंद से फिर गया। अपने आचार्यों को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कल्याण करने के लिए नगर से बाहर आया। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर के ऊंचे स्वर से वेद मंत्र उच्चारण करते लगे। श्री कृष्ण को देख करके राजा गड़बड़ हो गया। उन्होंने धीरे अपने प्रीतम श्री कृष्ण के देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः ये हृदय से बनाने लगे। तदंतर भीमसेन ने नकुल सहदेव और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया और इस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बारिश आ गई। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण और कुरवंशी वृद्धों को उठा योग नमस्कार किया। श्री कृष्ण इस प्रकार के महिमा में परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते आगे बढ़े। इंद्रप्रस्थ जानते हो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नहीं जानते? जानती भी नहीं और बोलती भी नहीं। कुछ तो इशारा कर दिया हाँ ना का। ऐसा लगता है जैसे कोई चित्र आप लोग बैठे हो, हम लोग मनुष्य नहीं बैठे हो, कोई चित्र कोई जाकर के बैठा दिया है। न हिल रहे हो, न डूब रहे हो, न बोल रहे हो। घर में जाओगे तो न जाने कितना खुला फाट करोगे। और यहाँ बड़े जो इस समय दिल्ली है ना, दिल्ली कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब समझ लो ना, दिल्ली को क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ। अब एक जमाने में दिल्ली वो कभी पांडवों की राजधानी थी। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण कुरवंशियों को सबको यथायोग सत्कार किया। श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों में पलटे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर के देखते आगे बढ़े। जब कुंती ने श्री कृष्ण को देखा, उनका हृदय भर आया और पलक से करके श्री कृष्ण का स्वागत कर जब वो आगे गए, श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने प्रियामन के और समस्त देवी पत्नियों का अभिवादन किया और बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। श्री कृष्ण राजा विष्णु को आनंदित करने के लिए कई महीने तक इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन महाराज राजसभा में बैठे, उन्होंने सबके सामने कृष्ण को संबोधित करके कहा, गौरव मैं सर्वश्रेष्ठ राज्य से युद्ध के द्वारा आपका और आपके परम पावन विधि से देवताओं का यजन करना चाहता हूं। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज आपका यह विषय बहुत ही उत्तम है। राज से यज्ञ करके समस्त लोगों में आपके मंगल में कीर्ति का विस्तार होगा। पृथ्वी के समस्त नक्षत्रों को एक सारे पृथ्वी को अपने बस में करके संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके
तुम इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर के महाराज विष्णु का हृदय आनंद से भर गया और अपने भाइयों को विद्रोह करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण पांडव अपने सत्य का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। सहदेव को दक्षिण दिशा में, नकुल को पश्चिम में, अर्जुन को उत्तर में, भीमसेन पूर्व दिशा में विद्रोह करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि ने अपने बल पैरे से सर्वपतियों को जीत लिया और युद्ध करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन आकर के दिया। जब महाराज युधिष्ठिर जरासंध विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है तब वह चिंता न कर गए। उस समय श्री कृष्ण ने वही उपाय कर सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध की राजधानी गिरिराज गए। तीनों छत्तीस ब्राह्मण का भेष धारण करके अतिथि सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उनसे याचना करने लगे, राजन आपका कल्याण है, हम दोनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आए हैं। अवश्य हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। जरासंध ने उन लोगों की आवाज से समझ लिया ये तो ब्राह्मण नहीं है। अब ऐसे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मन में विचार किया कि क्षत्रिय होने पर मेरे घर से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जैसा भेष बनाए और भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो इनको मुझे कुछ देना चाहिए। उनको देने में कोई चाहत नहीं है। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर गरीब यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे, उसका आर्थिक दिवस इतने पर फैला है। आज लोग हमारा इसका काम करेंगे, दैत्यराज को यह बात मालूम हो गई। शुक्राचार्य जी ने देखा परंतु फिर भी नहीं रुके और पृथ्वी का दान कर दिए। यह निश्चय है कि नाशवान एक दिन नाश हो जाएगा। जब मरना ही है, सब कुछ जाना ही है, तो क्यों ना हम धर्म करके ही मरे। हमारे पास जो चीज भी रहने वाली है हम उसको कुछ संकर के संग्रह करें। यही सोच करके जरासंध ने मन में विचार किया कि जब ब्राह्मण को भेष आए हैं तो इनको मुझे याचना स्वीकार करनी चाहिए। आज नया वर्ष भी है तुम लोगों का, कितने लोगों का नया वर्ष है? उसका नया वर्ष है। हम जवानों को जो मुबारकबाद उनको दे रहे थे, गुरुदेव मंगल श्री मुबारक। हमने कहा कि एक मुसलमान है, हिंदू नहीं है। सच में तुम लोगों को अपनी भाषा भी ज्ञान है। अच्छा वो मुबारक किसको दिया जाता है? कभी सुनो तुम मुसलमान लोग कहे हो कि
आपके होली की बहुत बहुत बधाई। कभी सुने हो लोग कहते हैं कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और तुम भी उन्हीं हिंदुओं को जो बताए मुबारकबाद देते हो। तुम लोगों को बिल्कुल अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है कि हमारी भाषा क्या है। पढ़े तो तुम खूब हो, हमको नहीं लगता कि तुम 10वीं 12वीं हो, तुम तो बीए भी किए होगे, बीएड भी किए होगे, मोबाइल तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां होंगी, पर तुम लोगों को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है कि हमारी भाषा क्या है और हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर हमारे हिंदू समुदाय के लोग दीपावली आए तो दीपावली मुबारक हो, होली आए तो होली मुबारक हो। तो भैया आज के बाद मुबारकबाद मत देना। आज जब किसी को देना तो ये कहना कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शुभ और कामनाएं दी जाती है, हमारे यहाँ मुबारकबाद नहीं दिया जाता है। इसलिए अब आप लोग कभी भी मुबारकबाद का शब्द प्रयोग मत करना। शुभकामनाएं और बधाइयां हमारे यहाँ होती है। तो ये तो आज हमारा नव वर्ष नहीं है, आज ईसाइयों का नव वर्ष है, इसलिए हम आज नव वर्ष स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नव वर्ष आएगा चैत्र नवरात्रि को। तो आज लोगों को चैत्र नवरात्रि का ही नववर्ष मनाना चाहिए और 1 जनवरी का नववर्ष नहीं मनाना चाहिए। जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। जरासंध ने कहा जो तुम्हारी चाहे मांग लो। तब भगवान ने कहा मन से यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो युद्ध दे दो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होकर के तुमको युद्ध चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण के देश में हैं, हम लोग छुट्टे हैं, मैं तुम्हारा सबसे पुराना शत्रु कृष्ण और ये अर्जुन है और ये हमारे छोटे भाई भीमसेन है। अब बोलो तुम्हें किसके साथ युद्ध करना है। जरासंध ने कहा कि देखो तुम तो बहुत डरते थे, तुम्हारे साथ युद्ध करे तो तुम डरते भाग जाते हो, और अर्जुन है तो एक हड्डी का सूखा आदमी है, ये भला हमसे क्या युद्ध करेगा। इसलिए हमारे सामान हमारे सामान पे भीमसेन है। तो ठीक है, भीमसेन और जरासंध का युद्ध 26 दिन तक 27 दिन तक चलता है। और फैसले भीमसेन तो नस भूमि हो गई, उसमें श्री कृष्ण के